निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। हमने पिछली क्लास में 7 लेसन किया था बसंत का हिंदी में। ठीक है, आपका जो 8 लेसन है वो आपका कट चुका है। ये लेसन इस बार नहीं आएगा। ठीक है, ये सबसे कठिन समय नहीं है, तो इस लेसन को हम नहीं करेंगे। इसलिए आज हम 7 के बाद 9 लेसन करेंगे, जो कि कबीर की साखियाँ हैं। ठीक है, तो साखियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कबीर की साखियाँ क्या थी, तो ध्यान से पढ़ना। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो कबीर जी क्या कहते हैं, ठीक है, कि कबीर जाति के बारे में पूछते हैं। ठीक है, मोल करना होता है किसी चीज़ का, जैसे हम खरीदने जाते हैं उसका मोल करना। तलवार माने होती है तलवार, म्यान जिसमें उसको रखा जाता है तलवार को, साध माने होता है साधु। तो कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि जब आपके दरवाजे पर कोई साधु आए, यानी भिक्षा के लिए कोई साधु आए, तो उस साधु की क्या नहीं पूछनी चाहिए, उस साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उस साधु में कितना ज्ञान है उसके ज्ञान को हमें लेना चाहिए। क्योंकि ये कहा गया है हमेशा कि हमेशा जो तलवार होती है उसका मोल होता है। ठीक है, उसके म्यान का नहीं होता। जिसमें रखती तलवार का जितना महत्व होता है उसके म्यान का नहीं होता। उसी प्रकार साधु की जाति का महत्व नहीं होता, बल्कि साधु की जो वो है ज्ञान है उसका महत्व होता है। समझ में आ गया। आवत गारी एक है, उल्टत हो अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टी है वही एक की ओर। तो क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि हमेशा कोई हमें गाली दे रहा है तो हमें कभी भी उसकी गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए। तो क्या कहते हैं, आवत गाली एक है। तो कबीर जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तो वो एक होती है, उल्टत हो, परंतु हम जब उस गाली के द्वारा दूसरी गाली देते हैं तो वो अनेक रूप धारण कर लेती है, यानी वो गाली अनेक बन जाती है। कहे कभी ने उल्टी है भाई एक है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि हमें अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हमें शांति से काम लेना चाहिए, बल्कि गाली के बदले गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो जब हम देंगे तो वो एक गाली अनेक गाली का रूप ले लेती है। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशी फिरे, यह सुमरन नाही। मनवा होता है मन जो होता है, दहु मानी दिशाएं 10 और दिशा माने 10 दिशाएं। ठीक है, सुमरन जो हम भगवान का नाम लेते हैं वो होता है। तो क्या कहते हैं कबीर जी, माला तो कर माने होता है हाथ। ठीक है, तो कबीर जी कहते हैं जब हम भजन करते हैं तो माला तो हमारे हाथ में फिरती रहती है, और जीव जो होती है उसमें भगवान का मुख नाम लेती रहती है, परंतु जो हमारा मन होता है वो उस समय भगवान के चरणों में नहीं होता, भगवान की भक्ति में नहीं होता, बल्कि वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है। तो इसको कबीर जी कहते हैं, इसको हम भगवान की भक्ति नहीं कह सकते, इससे ईश्वर की सुमरन नहीं कह सकते। तो क्या कहते हैं कबीर जी, माला तो कर में फिरे। तो माला तो जब हम भक्ति करते हैं तो माला तो कर में फिरती रहती है, हाथ में फिरती रहती है, और जीव जो है हमारे मुख में फिरती रहती है। मनवा और जो हमारा मन होता है वो 10 दिशाओं में घूमता रहता है। इसको हम क्या नहीं कह सकते, इसको हम सुमरन नहीं कह सकते। कबीर घास ने नींद दिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में पड़े, घड़ी धोली होई। तो कबीर जी कहते हैं इसमें जैसे जो निर्धन व्यक्ति होते हैं या दलित वर्ग जो होते हैं उनके बारे में होता है कि बहुत से लोग उनसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो कबीर जी ने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है, कबीर घास ने नींद दी है। कबीर जी कहते हैं कि हमें घास को पैरों से नहीं रोकना चाहिए, जो पाँव तली होई, जिस प्रकार घास को जब पानी उसमें तोड़ा जाता है तो उड़ी का घर में, तो जब ये सूख जाती है तो इसका तिनका हमारी आँख में चला जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, दर्द होता है। उसी प्रकार कबीर जी कहते हैं जो दलित वर्ग होता है या जो वैसे कमज़ोर लोग होते हैं, हमें उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिन व्यक्तियों के साथ हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो अगर वो क्रोध में आ जाते हैं तो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए वो हमारा संग कर सकते हैं। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, जो आपा का डारी दे करे सब कोई। तो क्या कहते हैं कबीर जी कहते हैं कि बैरी माने होता है दुश्मन, कि जग में इस यानी कि जग माने संसार, इस जग में उसका कोई भी शत्रु नहीं होता इस मनुष्य का, जिसका मन जो है कैसा होता है, शीतल होता है, यानी कि ठंडा जिसका मन होता है, या भी कार्य दे। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अपने मन को शीतल रखना चाहिए। आशा है कि आप लोगों को ये कबीर की साखियाँ समझ में आ गई होंगी।
ठीक है। आपको फिर भी ये सेंड कर दी जाएंगी सारी साखियाँ। तो ज़्यादातर जो प्रसंग है आप पूर्वज में लिखेंगे, ठीक है, और इन सब की अलग अलग व्याख्या करेंगे जो मैं आपको सेंड करूँगी। आप अपनी कॉपी पर पहले इनकी सारी साखियों के अर्थ लिखेंगे, यानी कि व्याख्या करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे, आप क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उदाहरण कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इस पर कवि समझाना चाहते हैं कि तलवार का तो महत्व होता है परंतु म्यान का नहीं। तो अभी मैंने समझाया था ना, क्योंकि तलवार जो है हमारे काम आती है युद्ध वगैरह करने के लिए, परंतु म्यान में उस तलवार को रखते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता। पाठ की तीसरी साखी, एक पंक्ति मनुआ तो इसमें ये बताना है कि मनुआ तो दशु फिरे, ये सिमरन आई। तो इसमें कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि मन जो है 10 दिशाओं में घूमता है, इसको हम क्या नहीं कह सकते, सिमरन नहीं कह सकते। कबीर घास की निंदा करने से मना क्यों करते हैं? कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि जिस प्रकार हम किसी भी दलित वर्ग के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वो हमारे पर अपने आप को बचाने के लिए हमारा विरोध कर सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको भाषा लेसन भेजा था, आपको उसको हिंदी व्याकरण की कॉपी में करना है, ठीक है।